अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ, कनाडा से। असल में मैं इस वक़्त लेट गया था सोने के लिए, मगर जब 2-3 प्रोग्राम लेटे-लेटे नींद नहीं आती इतनी जल्दी, तो मैंने जो था ना मुख़्तलिफ़ जो एंकर हज़रात हैं, उनके प्रोग्राम मैंने देखे, तो मैं उठकर बैठ गया। मैंने कहा, यार, मुझे एक व्लॉग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक बेचारा इमरान खान क्या फँसा है। तो उस पर मैं कमेंट ज़रूर देना चाहता हूँ। लोगों को पसंद आए या नहीं पसंद आए, वो एक अलग बात है, लेकिन आप गौर से सुनिएगा कि किस तरीके से ये तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि जिसके पीछे पड़ जाते हैं ना, तो उसकी माँ-बहन क्या, उसकी पुरानी नस्लें भी निकाल के ज़लील कर देते हैं, जिसके साथ कोई वाक़ा होता है। ये आप सब जानते हैं। अब इमरान खान के ऊपर बुरा वक़्त आ गया है, तो उसको हर आदमी अपनी कहानी नई कि 40 दिन तक वो नंगा डांस किया उसने, लतीफ़ क्यों गया कमरे के अंदर, नॉक किए बगैर क्यों गया और बेपर्दा देखा और उसने शिकायत उसने बता दिया और लड़ाइयाँ हो गईं, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, तो इसके अंदर मुझे कोई सदाकत लग नहीं रही, इन सारे वाक़ात के अंदर। कि वो बच्चे जो थे ना उनको मारते थी, जान से मारती थी, उनको जलाती थी। ये एक कहानी गढ़ी जा रही है, यकीन मानिए। मैं यानी अपना ऑब्ज़र्वेशन मेरा बड़ा ज़बरदस्त ऑब्ज़र्वेशन है। ये मैं आपको ये बाद में पता चल जाएगा आपको कि वो बेगुनाह है इस पूरे मामले के अंदर। वजह मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन आपको मैं ये तो उन्होंने सुनैरा बेगम ने सुना भी दी वाक़या कि भई ये इस तरीके से जो है एक आदमी ने वो बनाया है एक वीलॉग और उसके अंदर बताया कि 40 दिन तक जो है ना ये चिल्ला काटा और ये हुआ और वो नंगा भी डांस किया और वो फिर आर्मी ऑफ़िसर्स के ऊपर जादू किया, वो मर जाते हैं। मुझे बताएँ कौन-सा मर गया? दूसरी बात ये कि 40 दिन किसने देखा? इसने देखा था खुद? 40 दिन वो चिल्ला काट रहे थे और नाच रही थी नंगे। किसने देखा मुझे ये बताएँ? झूठ और झूठ। फिर किसने देखा कि बच्चों को मार के जो था वो खून पिया? किसने देखा? मुझे बताएँ। अब आइए लतीफ़ की बात। अच्छा, एक और औरत का भी ज़िक्र है कि वो उसका नाम भी कोई लतीफ़ ही है ऐसे, लतीफ़ी नाम से। जो इसके अंदर होती है ना बेसहारा जो लड़कियाँ होती हैं, ये तो बेचारी होती हैं, सच्ची ब ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसके अंदर इमरान का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो शुरू से 70 साल या 70 साल से पहले से चल रहा है ये तो। इस सोसाइटी में तो ये है आम-सी बात है। दुनिया में तो बड़ा ये जो लड़की अगवा होती हैं, ये तो यूरोप में भी होती हैं। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? अब आप आइए लतीफ़ साहब की जो बात है ना उन्होंने कि वो रो रहे थे, ठीक है, रो रहे थे। इसके अंदर 2 पहलू हैं, मैं अगर गौर से सुनिए आप। एक तो बात ये है कि जब एक आदमी जाता है कमरे के अंदर, उसका शौहर कहता है कि भई तुम जाओ और टेलीफ़ोन को से मेरी बात कराओ मेरी बेगम से। वो जाता है सबसे पहले फ़र्ज़ क्या होता है? नॉक करना। तो इस्लाम में भी ये है, चलो मैं कहता हूँ इस्लाम को ना माने वो 3 दफ़ा नॉक करना होता है और अगर जवाब नहीं आए, तो आप वापस आ जाते हैं। अब उस वो खुद कह रहा है कि मैंने 3-4 दफ़ा देखा, 3 या 4 दफ़ा देखा कि वो रहना तो इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा बाज़ नहीं आया वो डाँट खाने से। एक दफ़ा जब एक गलती से भी आदमी चला जाता है, चलो मैं मान लेता हूँ कि एक दफ़ा गया और गलती से उसने देख लिया, उनको नंगा, बरहना, नंगा भी नहीं कहना चाहिए, बरहना कहना चाहिए। तो दोबारा नहीं जाना चाहिए था उसको। समझ जाता कि भई ठीक है, दुनिया में तो सब कुछ चलता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान की जो हालत है ना इस वक़्त इतनी नाज़ुक है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ और मैं आप जहाँ कहीं चलें, जिस शहर में चलें ना, जिस लड़की घरेलू लड़की हैं, खानदानी लड़की हैं, बाज़ारी लड़कियाँ को तो ऐसी मिल जाती हैं। हर किस्म की चीज़ मिल जाएगी, आपको पैसे खर्च कर ले आप, कोई मसला नहीं है। तो अब लेकिन ये विक्टिमाइज़ करके एक टारगेट करके इमरान खान ही ने अब सारा जादू भी करवाया 40 दिन, लेकिन उसका सबूत कोई नहीं है। बताएँ सबूत कहाँ से है? झूठ, झूठ, झूठ। अब इमरान खान का सिनेरियो जो है, जो वो बोलता है कि मैंने निकाह के वक़्त देखा उसको, ये सच भी तो हो सकता है ना। एक चाहे आप 1% कर लें आप, वो क्यों? देखिए, जो वो लोग होते हैं ना जो बोल नहीं सकते, इसके अंदर ये डिफेक्ट है इमरान खान के अंदर। मैं इसको पसंद नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल्ड
बोल्ड होते हैं, बात करते हैं। वो ज़माना उनसे दब जाता है। आप भी करके देखें, पाकिस्तान की सोसाइटी ऐसी ही है। जो खामोश रहते हैं ना, उनके ऊपर भरमार कर देते हैं कचरे की। अब ये नहीं बोल रहा ना, तो वो सब कुछ सारे इल्ज़ाम अभी देखिएगा, अभी तो इसके वो भी आ जाएँगे, बहुत कुछ आएगा। तो लेकिन ये है कि ये सच बोल रहा है। इसने वाक़ई अगर देखें, अगर ये वैसे वो भी तो रख सकता था ताल्लुकात। अगर चलो शादी करने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये बताइए? जो इतना ढेर सारा अपने पीछे लगाने वाली बात है, निकाह क्यों किया? इसका मतलब ये है कि शरीफ आदमी था और ये चाहता था कि मैं अपना घर बसा लूँ। ये डिस्टर्ब था। 3-4 शादी नाकाम हो चुकी थी। देखिए जो पहली शादी थी ना, ये जो नाकाम हुई थी, तो वो खुद औरत खराब थी, जो डॉक्टर की बीवी थी, डॉक्टर से सेट ना हो सकी, वो इससे सेट हो सकती थी। उसके बाद एक वो बताता है, उसका दोस्त कह रहा था कि उसने ये कहा कि मैं खुदकशी ना कर लेता, ये इतना डिस्टर्ब था। यानी जो जिसके अंदर के रहम होगा ना, तो वही ऐसी बात कर सकता है ना। वो कहता है कि यार तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, अगर शादी कर ली थी तो अलहदगी नहीं करनी चाहिए थी उसको। तो ये शरीफ आदमी कह सकता है, मैं आपको बताऊं। तो ये अपनी घर बसाना चाहता था, इसीलिए तो इसने निकाह किया। नहीं तो ऐसे तो बहुत लोग रह रहे हैं, बगैर निकाह के भी लोग रह रहे हैं। अब क्या बात करते हैं? इवन पाकिस्तान में आप छोड़ दें, अब आप बिल्कुल भूल जाएं उसको। लेकिन हैं जो अच्छे लोग हैं भाई, वो तो मर्द ऐसे वो अल्लाह के बंदे हैं जो कि पलट कर नहीं देखते। अब वो क्या बताऊं मैं वाकत, अभी इस प्रोग्राम में नहीं बताना चाहता, क्योंकि इमरान खान के मौजू को मैं लेके चलना चाहता हूँ खाली। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, जर्नलिस्ट प्रोग्राम बना रहे हैं और उसके फोटो बना रहे हैं कि जादूगर वो बैठा हुआ है, शैतान बैठा हुआ है और खून बह रहा है, और इमरान खान वो तीनों जनरल के फोटो लगे हुए हैं और उनको जिंदगी नसीब नहीं होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और बगावत भी इसीलिए होगी। सब झूठ झूठ झूठ। हाँ, इससे गलती हुई, वो एक इंसानी गलती हुई इससे, इसलिए कि इसका कैपेबिलिटीज नहीं थी, बोर्ड नहीं था एक तो, और रोक नहीं सकता। अब मरवत खुद कह रहा है उसको, जो बढ़ गया वाला जो है ना बंदा, वो दूसरे को कह रहा है कि भाई वो एक दूसरे लड़ाई कर रहे हैं, गिरबान पकड़ है, लेकिन ये बोलने वाला ही नहीं। जो बोलने वाला लीडर नहीं होता, पहली बात मैं बता दूं। हाँ, इसकी मुझे ये तो पर्सनल वाकयात है, ये इसकी एक बात को मैं बिल्कुल नहीं। अब वो कहते हैं कि लतीफ जो था, वो जो भी उसका नौकर था, चारों कतार रो रहा था। ठीक है, रो रहा था तो ठीक है, रो रहा था, क्या हो गया? आप क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ये वाकत पहली दफा हुआ है? आप मुझे बताएं, उस्मान फारूकी साहब की जो बेटी थी, और उस्मान साहब पे जो स्टील मिल के चेयरमैन थे, उन पे जो केस बन गया था, उसकी वजह से बेटी को नवाज शरीफ का एक जिसके यहाँ शादी हुई थी ना, वो तो अल्लाह ने दिखाया ना, आपको खुद ही देख ले। उसको बुलाता था उस बेटी को, वो आजकल पीपल्स पार्टी में कोई रहनुमा है बेचारी, तो पता नहीं क्या नाम है, बोल रहा हूँ उसका। तो उसको कई दफा बुलाया उसने, आखिरकार उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाती। तो ये तो उसको मैं ये कह रहा हूँ कि जो तो क्या नाम है उसका, सैफुर रहमान ने बुलाया था उस लड़की को, और सैफुर रहमान की बेटी को तलाक हुई। ये देख लो, जो इस किस्म की हरकतें करेगा ना, ये मैं बता दूं, अल्लाह उसकी जिंदगी दराज कर देगा कि वो अंजाम देखेगा अपनी आंखों से। ये सोच ले आप। इस जो कहानी चल रही है ना, ये सिर्फ अपने वीलॉग बनाने के चक्करों के अंदर दूसरे की माँ बहन गालियां तक दे रहे हैं, कंजर और ये वो। भाई तुम्हें जरूरत क्या है कि इसके अंदर अच्छी बातें करने की? अगर किसी ने गलत किया ना, तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन मेरा अपना अब इस वक्त ऑब्जर्वेशन यही है कि इतनी बात सुनने के बाद, इमरान खान जो है ना बेगुनाह है, बिल्कुल गलत है। ये सारी कहानी नल और वाइड है। हाँ ठीक है, वो एक जादू तो नहीं, लेकिन वजीफे वगैरह करते हैं, आम लोग करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। ये तो पाकिस्तान के अंदर एक आम सी बात है, मन्नतें मांग ली, इधर शादी हो जाए, इधर हो जाए, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो वो बाइज्जत बरी है, और बाहर आ गया तो अल्लाह ही जानता है उसको। भाई मेरे नजदीक तो मैंने तो पूरी तरह ऑब्जर्व कर लिया, और मैं उठकर बैठ गया, इसीलिए कि यार ये भी गुनाह है कि अगर आप किसी के हिमायत ना करें ना, यानी गैर जरूरी नहीं आप हिमायत करें, मैं तो उसका मुखालिफ हूँ सख्त, लेकिन ये बातें बिल्कुल गलत है कि भाई वो। और दूसरी बात ये भी मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी ये है कि वो कह रहे हैं दरवाजा बंद क्यों नहीं किया अय्याशी के लिए। यार बचकाना बात नहीं लगती? भाई तुम्हें क्या है कि दरवाजा बंद करें या ना करें? तुम क्यों गए अंदर घुसे?
بغیر اجازت کے. پہلی بات تو یہ ہے. تو یہ اب اس کو آپ نہ دیکھیں، یہ ڈرامے ہیں. اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ سزا بھی اس کو ہو جائے گی. یہ سزا اس بات پہ نہیں ہوگی، سزا اس کو اللہ معاف کرے، اس کے گناہ معاف کرے، ہر انسان کے، ہمارے بھی گناہ معاف کرے، ہم بھی گناہ گار ہیں مغروریت کی وجہ سے. اس نے مغروریت کی، اس نے جرم اتنا نہیں کیا جتنی مغروریت کی. مغروریت اللہ کو سخت ناپسند ہے. صرف ایک اللہ بڑا ہے، اور باقی کوئی انسان تو کیا 60 70 80 90 100 سے زیادہ نہیں جیتتا. تو اس کے اندر جتنا پیسہ کما لے، اربوں روپے کما لے، لیکن یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیاں سپلائی کر رہا ہے، وہ جو اس کے اندر جو بچی جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کو جمع کرا دیتے ہیں، ان کو سپلائی. مجھے بتائیے کہ انسان کے اندر، ایک انسان 70 72 سال کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ چھوٹی لڑکیوں کو بھی استعمال کرے، جانوروں کو بھی استعمال کرے، مرغوں کو بھی استعمال کرے، الوؤں کو بھی استعمال کرے، اور سب کو استعمال کرے، گدھوں کو بھی استعمال کرے. وہ تو ویسے بھی نشہ ہی ہے، آپ خود کہتے ہیں وہ نشہ ہی. جو نشہ ہی ہوتا ہے نا، اس کی سیکس پاور کم ہو جاتی ہے. یہ وہ صرف اپنی جو ایکسرسائز کا، اچھا وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا. جو سیکس والا ہوتا ہے نا، ایکسرسائز نہیں کرتا. سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے نا یوتھیوں کے لیے، تمہاری خوشخبری ہے، مجھے مٹھائی بھیج دینا ہے 1 کلو، ادھر کینیڈا میں پلیز. وہ تمہارا جو ہیرو ہے نا، وہ گناہگار نہیں ہے. باقی اللہ جانتا ہے، لیکن میری آبزرویشن یہی ہے کہ اس کی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کو. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، یہ اب آپ کا حق بنتا ہے.